पवित्र बाइबल है, वो पवित्र बाइबल है और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। जितना बड़ा आपका डिमांड होगा, जितनी बड़ी आपकी ब्लेसिंग होगी, जितना बड़ा आपका छुटकारा होगा, जितना बड़ा आपका आशीष है, याद रखो, अगर आपका बड़ा मिराकल है, आप सोचते हैं बड़ा काम परमेश्वर मेरे जीवन में करे, तो याद रखो आपको दुखों में से गुजरना पड़ेगा। दुखों में से आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप दुख में से नहीं गुजरोगे, तब तक आपके जीवन में बड़ी गवाही नहीं होगी। जब तक आप मुसीबत से नहीं गुजरोगे, तब तक आपके जीवन में बड़ी गवाही नहीं खड़ी होगी। याद रखना, बड़ी गवाही पैदा करने के लिए, बड़ी गवाही देने के लिए, बड़े काम करवाने के लिए आपको उसके पहले आपको दुख में से निकलना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन में बड़ा काम करे, तो आपको दुख में से निकलना पड़ेगा। जब तक आप दुख में से नहीं निकलोगे, तब तक आपकी गवाहियां नहीं होगी। बाइबल में लिखा आयु की बड़ी गवाही आई, बड़ी ब्लेसिंग उसने पाया, 2 गुना बरकत पाया। लेकिन याद करो, आयु को याद करो, उस दूनी बरकत को पाने के लिए, दूनी आशीष लेने के लिए, उतना बड़ा ब्लेसिंग पाने के लिए उसको कितने दुखों से निकलना पड़ा। सोचो कितनी बड़ी दुख से वो गुजरा। याद है? कितने लोगों को याद है कि कितनी बड़ी दुख से वो निकला था? कितने बड़े दुख का सामना उसने किया? कितने लोगों को याद है? आप सोचते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम करे, बड़ी डिमांड रखते हो, लेकिन आपके ऊपर जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आपको शैतान जब थोड़ा बीमारी देता है, थोड़ा सा दर्द आता है, तो आप हिल जाते हो। फिर आप प्रभु को छोड़ देते हो, प्रभु प्रार्थना करना छोड़ देते हो, चर्च जाना छोड़ देते हो, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हो और डिमांड रखते हो, मांग रखते हो आपकी मेरे जीवन में यीशु मसीह बड़ा काम करे। लेकिन बड़े काम करने से पहले आपकी परीक्षा होती है, शैतान करता है। आयु 2 गुना बरकत ऐसे नहीं पाया, उसको पहले दुखों का सामना करना पड़ा। कितने दुखों का सामना करना पड़ा, उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, लॉस हो गया। वो अमीर हो गए, फिर बाद में गरीब आ गया। उसके शरीर में फोड़े निकले, कीड़े पड़े, उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ बिजनेस खत्म हो चुका, उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन उसे फिर भी बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिली थी, उसे दोना बरकत नहीं मिला था। क्योंकि पहले उसे दुख में निकालना पड़ेगा। आपको दुख से निकालना पड़ेगा, फिर आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। फिर आप जो सोचे हो कि खुदा मेरे जीवन में करे, मेरे साथ करे, फिर वो खुदा आपके साथ करेगा। हालेलुया। आयुब को देखो, आयुब क्या किया? दुख से निकला, उसके बाद उसे बरकत मिला, उसके बाद उसे दूनी आशीष मिली। मिली कि नहीं मिली? बोलिए मिला कि नहीं? कब मिला?
जब वो दुख से लड़ चुका और जब वो दुख से पार हो चुका तब मिला। हालेलुया। आज बहुत लोग आते हैं, कहते पाशे मुझे बरकत चाहिए, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग चाहिए। ध्यान से सुनिए, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे इतनी बड़ी आशीष चाहिए। जब वो बोलते हैं तो मैं अपने अंदर सोचता हूँ कि इस भाई का, इस बहन का डिमांड तो है। ध्यान से सुनिएगा, इस बहन का डिमांड तो है बरकत लेने का, पर इसको नहीं पता है कि इस बरकत को हासिल करने के लिए, इस बरकत को लेने के लिए इसको पहले दुख से निकालना पड़ेगा। आप पूरी बाइबल पढ़ो, यूसुफ दुखों से निकला, फिर जाके उसने क्या बना, क्या बना, बोलिए क्या बना यूसुफ? प्रधानमंत्री। किससे निकला? दुख से। और 30 साल, जब 30 साल का हुआ तब जाके वो प्रधानमंत्री बना। और उसके रास्ते को देखो, वो कितनी मुसीबतों को सहा, वो उसको बिकना पड़ा, वो खुद बिक चुका था, वो किसी दूसरे के हाथ में था, वो गुलाम था, वो एक गुलाम था। और आपको पता है गुलाम के साथ कितने कड़ी मेहनत लोग करवाते, लेकिन खुदा उसके साथ था। कितने दुखों का सामना किया, फिर जाकर के वो प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे क्या क्या नहीं, अपने परिवार से अलग होना पड़ा, अपने भाइयों से अलग होना पड़ा। उसके भाई नफरत करते थे, अपने माँ बाप को उसने छोड़ा, अपना गांव सारा छोड़ा, कुएं में रहा, फिर उसे बेचा, भूखे प्यासे रहा, दूसरे के घर पे काम किया, दूसरे के अंडर में था, उसका कहना मानता था क्योंकि वो गुलाम था। जेल उसे जाना पड़ा, उसे बदनामी सहनी पड़ी। फिर उसके बाद जब सब कुछ उसने सहा, उसके बाद उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और उसे प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। कितने लोग अगर चाहते हैं कि मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिले, कितने लोग चाहते हो? आप तैयार हो अपने दुखों से लड़ने के लिए? अगर आप चाहते हो कि बड़ी ब्लेसिंग मिले तो याद रखो, बरकत लेने के पहले आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। और याद रखो, जब दुख आए, जब आपके ऊपर मुसीबतें आए, जब आपको लोग टॉर्चर करें, जब आपको लोग बुरा बोले, तो कभी भी परमेश्वर को कोसना मत, कभी भी परमेश्वर को बुरा मत कहना, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। क्योंकि आपको बरकत लेने से पहले आपको दुख में से निकालना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं दुख से निकलना नहीं चाहते, लेकिन सबसे पहले वो सोचते हैं कि मुझे बरकत मिल जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो दुख से ना निकले और बरकत पहले उसे मिले। बाइबल में भी नहीं है कि आप दुख से ना निकलो, बरकत पहले आपको मिले। याकूब भी कितने दुखों का सामना किया, फिर जाकर वो अमीर बना। अब्राहम भी इतने दुखों से निकला, फिर जाके वो आज सभी का पिता कहलाता है। हालेलुया। आपको मैं बाइबल से अगर आपको बताऊं तो मैं बाइबल की ही बात कर रहा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख से ना निकले। अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम है, मुसीबत आई है, आप बीमारी में हो, आपके काम नहीं हो रहे, तो आप समझो कि आपको दुख से लड़ना पड़ेगा। आपको दुखों में से, संकटों में से
आपको मुसीबतों में से, प्रॉब्लम में से आपको निकलना पड़ेगा। और जब आप निकलोगे, उनका सामना करोगे, और जब आप उससे बाहर आओगे, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, उसके बाद आपकी बड़ी गवाही, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा छुटकारा आपका वेट करेगा। हालेलुया। आपका इंतजार करेगा। फिर आप ऊंचे किए जाओगे, फिर आप ऊपर उठाए जाओगे, उसके पहले नहीं। तो याद रखो, अगर आप आशीष लेना चाहते हैं तो आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने का मतलब आप कंटिन्यू, आपको चर्च आना है, हर संडे आपको चर्च आना है, और प्रार्थना करना है, और वचन पढ़ना है, और उपवास रखना है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मुझे ऊंचाई पर ले जाए, मुझे आशीषित करे, मुझे ब्लेस करे, मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरे परिवार अच्छे हो, तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको उपवास रखना पड़ेगा, और संडे संडे आपको चर्च आना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन, एक टाइम, एक समय आएगा, आप ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। मैंने कहा आप ऊंचे किए जाओगे। अगर ऐसा आप करोगे तो आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा।